बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम लेक्चर 5 है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं उर्दू में। हमारे पास 3 तरह के टाइम होते हैं। एक जो गुज़र चुका है उसको पास्ट यानी माजी कहते हैं। एक आने वाला टाइम जिसको हम फ्यूचर या मुस्तकबिल कहते हैं। और एक ऐसा टाइम है जो चल रहा है। जैसे पास्ट, हमने पास्ट की 4 काइंड्स पढ़ी भी हैं। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ा है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल माज़ी मुतलक। इसकी तारीफ़ क्या है? किसी भी काम का करना होना या सहना माज़ी में पाया जाए उसे फ़ेल माज़ी मुतलक कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा काम हुआ हो जो माज़ी में हुआ हो, कोई भी काम माज़ी में हुआ हो उसे फ़ेल माज़ी मुतलक कहते हैं। अच्छा, उसकी पहचान क्या होगी? उर्दू फ़िक़रात के आखिर में अलीफ छोटी ये या बड़ी ये। अच्छा, एक तो ये भी पहचान है, इसकी 2 पहचान है। एक तो वो गया, उसने खाया, उसने लिखा। अब इसमें अलीफ आ रहा है। वो गई, छोटी ये आ रहा है। वो गए, उन्होंने वो लिखते रहे, इस तरह से लिखते थे, तो बड़ी ये आ रहा है। या ता था, ती थी, ते थे वगैरह वगैरह आता है। या ये आ सकता है या अलिफ ये छोटी ये बड़ी ये आ सकता है। मिसाल में हम देख लेते हैं, मैंने आम खा लिया, वो स्कूल जाता था या वो स्कूल गया, एक ही बात है। उसने आम खाया, खा लिया, एक ही बात है। तुम लिखते थे या तुमने लिखा, ये भी एक ही बात है। अच्छा, इसको अब हम पढ़ेंगे कि हमारा पहचान हमने पढ़ ली, यानी कि आखिर में अलीफ छोटी ये बड़ी ये आता है, ता था, ती थी, ते थे वगैरह वगैरह आता है। उसके बाद इसको बनाने का तरीका देखेंगे। बनाने का तरीका हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन ये आप लोगों ने ये याद रखना है कि वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ये याद रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड यूज़ होगा। अच्छा, सेकंड फॉर्म पूरे 12 के 12 सेंटेंसेस में सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ऐसा समझ ले कि सेकंड फॉर्म बनाई ही इसी के लिए गई है। सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ होती है, उसके अलावा और कहीं नहीं यूज़ होती। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड यूज़ करेंगे। डिड तब यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव की, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की। अच्छा, जब हम डिड लगाएंगे तब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ये याद रखना है। आइए हम देखते हैं अब अपने इसके पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या है। पहला सेंटेंस है सिंपल, तुमने अखबार पढ़ा या तुम अखबार पढ़ते थे, एक ही बात है। वो गेम्स खेलते थे या उन्होंने गेम्स खेली, एक ही बात है। वो अच्छी किताबें पढ़ता था या उसने अच्छी किताब पढ़ी, एक ही बात है। मैंने गाना गाया या मैं गाना गाता था। वो स्कूल जाती थी, वो स्कूल गई, एक ही बात है। अच्छा, हम देखते हैं अब तुमने अखबार पढ़ा, यू रेड दी न्यूज़पेपर। रेड आना है यहाँ पे, यू रेड। मैंने पहले भी बताया था कि रीड की 3 फॉर्म्स होती हैं, रीड, रेड, रेड। लेकिन रेड जो है लिखने में रीड की तरह ही है। यू रेड दी न्यूज़पेपर। वो गेम्स खेलते थे, दे प्लेड गेम्स। अब यहाँ पे प्लेड सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, दे प्लेड गेम्स। वो अच्छी किताबें पढ़ता था, ही रीड्स गुड बुक्स। ही रेड गुड बुक्स, ही रेड गुड बुक्स। मैंने गाना गाया, आई सैंग आ सॉन्ग। सिंग, सैंग, संग। आई सैंग आ सॉन्ग। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। वो स्कूल जाती थी, शी वेंट टू स्कूल। गो वेंट गोन आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो शी वेंट टू स्कूल। उसके बाद है नेगेटिव। सिंपल है, आप लोगों ने डिड का यूज़ करना है, डिड के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। और जब आप डिड का यूज़ कर लेंगे तब वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ये याद रखना है। यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आप हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे तब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तुमने अखबार पढ़ा, तुमने अखबार नहीं पढ़ा। यू डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। वो गेम्स खेलते थे, वो गेम्स नहीं खेलते थे। दे डिड नॉट, अब डिड नॉट आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आ गई। दे डिड नॉट प्ले गेम्स।
वो अच्छी किताबें पढ़ता था, वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता था। ही डिड नॉट रीड गुड बुक्स। मैंने गाना गाया या मैंने गाना नहीं गाया। आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखें, पहले सैंग लगा हुआ था, अब सिंग आ गया। क्यों? क्योंकि हमने डिड नॉट का यूज़ कर दिया। आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, वो स्कूल नहीं जाती थी। शी डिड नॉट गो टू स्कूल। ये तो था हमारे पास नेगेटिव। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव बड़ा मज़े का सेंटेंस है इसका। आपने जस्ट डिड को उठा के शुरू में लिख देना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और दरम्यान में ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या तुमने अखबार पढ़ा? डिड यू रीड द न्यूज़पेपर। डिड को आप सिंपल शुरू में लिख दें, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। क्या तुमने अखबार पढ़ा? डिड यू रीड न्यूज़पेपर। इसी तरह से क्या वो गेम्स खेलते थे? डिड दे प्ले गेम्स। डिड दे प्ले गेम्स। क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता था? डिड ही रीड गुड बुक्स। डिड ही रीड गुड बुक्स। आगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मैं गाना गाता था? डिड आई सिंग आ सॉन्ग। क्या वो स्कूल जाती थी? डिड शी गो टू स्कूल। आपने एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लाजमी लगाना है। उसके बाद हमारे पास आखिरी टाइप है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सिंपल यही है कि आप जो आप यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसको शुरू में लिखेंगे, साथ सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे। क्या तुमने अखबार नहीं पढ़ा? डिड यू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। क्या वो गेम्स नहीं खेलते थे? डिड दे नॉट प्ले गेम्स। क्या वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ते थे? डिड पढ़ता था ना, यहाँ पे पढ़ता था। डिड ही नॉट रीड गुड बुक्स। ठीक है। क्या मैं गाना नहीं गाता था? डिड आई नॉट सिंग आ सॉन्ग। क्या वो स्कूल नहीं जाती थी? डिड शी नॉट गो टू स्कूल। ये तो था हमारा आज का सेंटेंस लेक्चर 5। दोबारा देख लेते हैं हम लेक्चर 5 को, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फेल माजी मुतलिक है। इसको उर्दू में फेल माजी मुतलिक कहते हैं, जो गुजरा हुआ टाइम पे ये पूरा सेंटेंस है। इसकी 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे। अभी हम इंडेफिनिट को यहाँ पढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट है किसी काम का करना, होना, सहना माजी में पाया जाए, फेल माजी मुतलिक कहलाता है। जैसे मसलन मैंने आम खा लिया, मैंने आम खाया, वो स्कूल गए, तुमने लिखा, तुमने सुना, तुमने लेक्चर दिया, उस्ताद ने सज़ा दी, पुलिस ने चोर पकड़े। इस तरह से पहचान उर्दू फ़िक़रात के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी है या ता था ती थी ते थे वगैरह आता है। इसी तरह से बनाने का तरीका है। इसका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इसमें डेट का यूज़ होगा। यहाँ पे ये प्रेजेंट में ये चेक करता है, सिंगुलर के साथ अलग से हमारा हेल्पिंग वर्ब था, प्लूरल के साथ अलग से हेल्पिंग वर्ब था। यहाँ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, सिंगुलर के साथ भी ये यूज़ होगा और प्लूरल के साथ भी ये यूज़ होगा, डिड यूज़ होगा बस। अच्छा, डिड आ गया हमारे पास। डिड सबके लिए यूज़ होगा। जब आपने डिड यूज़ करना है नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अदरवाइज इसके पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस में आप लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। फिर हमने अपनी एग्जांपल्स पढ़ी, सिंपल भी पढ़ा, नेगेटिव भी पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी पढ़ा। यही था हमारा आज का सेंटेंस। अल्लाह हाफिज़।